अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी का 2026 बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करूंगा। 1987 से पहले जन्मे लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि नया नियम लागू। अगर आप लोग का जन्म, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उनको ये नियम समझ लेना चाहिए, क्योंकि पहले जिन व्यक्तियों का जन्म 1987 से पहले हुआ है और भारत की नागरिकता साबित करने के लिए पहले जन्म तिथि को माना नहीं जाता था, बल्कि पहले आपके जन्म स्थान को माना जाता था। क्योंकि आपकी स्थिति को देखा जाता था कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है, ना कि आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है। आपका स्थान और जगह देखा जाएगा कि आप कहाँ के ये रहने वाले हैं और आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, उसी अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से आपकी नागरिकता साबित होती थी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगी कि हमारा जन्म 1987 से पहले हुआ है, तो हमें किन किन दस्तावेजों को देना है। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, आप इसीलिए वीडियो को एंड तक बने रहना है। क्योंकि 1987 का नियम कुछ और था और अभी का नियम कुछ और है। 1987 से पहले नागरिकता जन्म से नहीं बल्कि स्थिति तय होती थी कि आप कहाँ के नागरिक हैं, आपकी जन्म कहाँ पे हुई है। क्योंकि एक्ट 1955 का कहना है कि भारत में जन्मे लोग का नागरिकता साबित नहीं बल्कि माता पिता का जन्म स्थान महत्वपूर्ण माना जाता था। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का जन्म 1987 से पहले हुआ है और 1955 एक्ट का कहना है कि आपके माता पिता का दस्तावेज को महत्वपूर्ण माना जाता है और उनके जन्म कहाँ पे, आपके माता पिता की जन्म कहाँ पे हुई है वो महत्वपूर्ण है। अगर आपके माता पिता का जन्म 1987 से पहले भारत में हुई है तो आपको नागरिकता साबित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके माता पिता में से कोई विदेशी हैं तो आपको नागरिकता साबित करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके माता पिता एक विदेशी हैं और एक भारतीय हैं तो उनमें से पहले उन दोनों को अपनी नागरिकता साबित करना पड़ेगा, फिर आपकी नागरिकता, वो उनकी दस्तावेज आप लगा सकते हैं और अपनी नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं। और अगर माता पिता के कोई विदेशी या फिर अतिरिक्त जांच की जाती थी, क्योंकि पहले नागरिकता जैसे हो गया जिनका जन्म भारत में हुई है 1987 से पहले, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि उनका स्थान देखा जाता था। अगर वो विदेशी रहते थे तो उनको सख्त जांच किया जाता था या फिर उनके पैदाइश नागरिकता साबित करने के लिए उनकी जांच होती थी। उनकी दस्तावेजों को देखा जाता था कि एक की पैदाइश कहाँ हुई और दूसरे की पैदाइश कहाँ हुई है, तो फिर उनकी नागरिकता साबित होती थी। अगर माता पिता दोनों भारत के होते थे तो नागरिकता साबित नहीं करनी पड़ती थी। अगर माता पिता दोनों भारत के हैं तो आपको नागरिकता साबित नहीं करनी पड़ती। और अगर कोई विदेशी हो तो अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ती थी। अगर आप पासपोर्ट कार्यालय जाते हैं तो वहां पे आपकी नेशनलिटी चेक की जाती है और वहां पे आपको प्रूफ करना रहता है कि हम भारत के नागरिक हैं। जब भी आपका पासपोर्ट अप्लाई की जाती है और वहां से फिर सारा वेरिफिकेशन वगैरह होती है, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन चेक होती है, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपका पासपोर्ट बनके तैयार होता है। क्योंकि उस समय बर्थ नहीं बल्कि स्थिति माना जाता था, कहाँ पे आपकी जन्म हुई है उससे आपकी नागरिकता साबित होती थी, ना कि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है जब भी आपकी भारत की नागरिकता साबित हो सकती। ऐसा कुछ नहीं था, पहले जन्म स्थान था। और पुराने जानकारी की जरूरत इतना पड़ती है कि अगर आप एनसीआर एनपीआर में जब आपसे दस्तावेज मांगा जाए तो आप आसानी से आप अपने दस्तावेज को प्रूफ कर सके और सारे दस्तावेजों में नाम आपका एक होना चाहिए।
और रिकॉर्ड मिसमैनेज होने से आपका पासपोर्ट तक भी रुक सकता है। और अब किन दस्तावेजों को सुधार करा लेना चाहिए, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमें किन किन दस्तावेजों को सुधार करा लेना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और स्कूल का मार्कशीट है, तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग या फिर जन्म के अकॉर्डिंग आपके दोनों पे नाम होना चाहिए। अगर माता पिता का आधार कार्ड है तो उन पे भी नाम को सुधार करा लेना चाहिए। और माता पिता में से किसी का एक नेशनलिटी सही होना चाहिए, क्योंकि और उनका जो मतदान सूची में भी नाम हो, उनका भी नेशनलिटी चेक होगी, क्या उसमें सही है मतदान सूची में 2003 के। उसके बाद आप आसानी से के साथ अपनी नागरिकता को साबित कर सकते। ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।